दोस्तों नमस्ते। आपका अपना दोस्त कुमार सावन, वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान। दोस्तों आज की अपनी इस क्लास में कुछ इन पंक्तियों द्वारा करूँगा। आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों आज की अपनी इस क्लास में मैंने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, दोस्तों मैंने कुछ समय पहले वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र जो सामान्य ज्ञान से संबंधित पूछा जाता है 200 अंक का, उसकी मेरी क्लास रही थी। और आज मैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय जो 300 अंकों का प्रश्न पत्र रहता है, सामाजिक विज्ञान विषय की विषय सामग्री और उसकी रणनीति के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा कि जो अभी आवेदन निकले हैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 के, उसमें सामाजिक विज्ञान विषय, उसमें टोटल 88 पद हैं। कम पद आए हैं, अमूमन 9-10 हज़ार पदों पर भर्ती आती है वरिष्ठ अध्यापक की, लेकिन अब की बार पदों की संख्या कम है। तो इसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि आज आपको वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय की में रणनीति, किस तरह की रणनीति हो ताकि इस परीक्षा में हम सफल हो सके। भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और आरपीएससी संभवतः 1 माह के भीतर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर देगी। तो मैं अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में सामाजिक विज्ञान की जो विषय सामग्री है, जो सबसे बेस्ट है जो मैंने पढ़ी वो मैं बताऊंगा आपको। और मैंने प्रथम प्रश्न पत्र जो सभी विषयों के लिए समान होता है, प्रथम प्रश्न पत्र, उसकी विषय सामग्री मैं पूर्व में बता चुका हूँ, उसका वीडियो अपने चैनल पे है। अब मैं आपको बताऊंगा वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस की विषय सामग्री एक एक करके मैं बताऊंगा। फिर अंत में इसकी रणनीति, क्या सामाजिक विज्ञान विषय से अपन तैयारी करें या फिर दूसरे विषय की ओर रुख करें, इस संपूर्ण मैटर की मैं अंत में चर्चा करूंगा। मैं बताऊंगा दोस्तों इतिहास, हिस्ट्री। अब इसमें सामाजिक विज्ञान जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है वो 200 अंक का होता है, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। और द्वितीय प्रश्न पत्र एक 300 अंक का होता है और उसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें मैं बताऊंगा कुल 8 विषय है शिक्षण विधियों सहित, और इन 8 विषयों में 17-18-19-20 या 18-19 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एक एक करके विषय, एक विषय की कि उसमें हम कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें। मैं सबसे पहले बताऊंगा इतिहास, हिस्ट्री में बताऊंगा इतिहास विषय की एनसीईआरटी। सबसे पहले मैं बताऊंगा इतिहास विषय की, और इतिहास विषय की एनसीईआरटी कक्षा 12वीं की, और आर्य प्रकाशन की गाइड निकलती हैं, वो स्कूल लेक्चरर के लिए भी उपयोगी हैं और वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान विषय के लिए भी उपयोगी है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा जो आर्य प्रकाशन की जो गाइड है, उस आर्य प्रकाशन की गाइड में आपको जो वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान विषय के जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में जो टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं टॉपिकों को आपको पढ़ना होगा इस गाइड से। अब उसके अलावा भी आप पढ़ना चाहो, मैंने पढ़ी थी लक्ष्य प्रकाशन की, लक्ष्य गाइड और मनु प्रकाशन से जो निकलती है लक्ष्य की गाइड, वो भी शानदार है।
जो इतिहास विषय की मैं बताऊं, ये दोनों भी मैंने पढ़ी थी, लेकिन लगभग पूरे प्रश्न लक्ष्य की गाइड जो मनु प्रकाशन से निकलती है वरिष्ठ अध्यापक से, उससे लगभग प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए ये मैंने इतिहास विषय की विषय सामग्री बताई। एनसीईआरटी कक्षा 12वीं आर्य प्रकाशन, जो सिलेबस में टॉपिक है वही, और जो स्पेशल लक्ष्य प्रकाशन से, स्पेशल लक्ष्य की गाइड जो मनु प्रकाशन से निकलती है वह बेहतर रहेगी। अब मैं बात करूं भूगोल, ज्योग्राफी, कक्षा 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी, ज्योग्राफी के लिए कक्षा 12वीं 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी, और उसके अलावा एक शानदार बुक है, उसको डायग्राम द्वारा, अच्छा सा मैप द्वारा अच्छे से समझाया गया है, महेश कुमार वर्णवाल, जिसके लेखक हैं भूगोल महेश कुमार वर्णवाल इसके लेखक है। ये बुक शानदार रहेगी जो मैंने पढ़ी थी। अब बात करूं पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान में कक्षा 11वीं 12वीं की आरबीएससी कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं की आरबीएससी, लक्ष्मीकांत, राजनीति विज्ञान जो लक्ष्मीकांत की फेमस बुक है, जो अभ्यर्थी यूपीएससी के लिए भी पढ़ते हैं, आरपीएससी के लिए पढ़ते हैं, और यह गाइड शानदार रहेगी। और लक्ष्य की गाइड जो मनु प्रकाशन से निकलती है वह भी अच्छी रहेगी। अब जो सामान्य विषय है, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, उसमें लगभग कोई भी गाइड पढ़ो उसमें से लगभग प्रश्न आ जाते हैं, 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे होते हैं, बाकी प्रश्न आ जाते हैं। तो लोक प्रकाशन की अवनी प्रकाशन से निकलती है, वह गाइड भी पढ़ सकते हो। और उसके अलावा मैं बताऊं कि लोक प्रकाशन से लक्ष्य की जो गाइड भी शानदार रहती है, जो मनु प्रकाशन से निकलती है, इन दोनों में आप एक खरीद सकते हो और उसको पढ़ सकते हो। दर्शन शास्त्र की मैं बात करूं तो दर्शन शास्त्र की अवनी प्रकाशन से जो निकलती है गाइड वो शानदार रहेगी। अर्थशास्त्र कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी, कक्षा 11वीं कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी और अवनी प्रकाशन से भी जो गाइड निकलती है उसमें अच्छा मैटर दिया गया था और उस बार अच्छे प्रश्न आए थे। समाजशास्त्र, सोशोलॉजी कक्षा 11वीं के आरबीएससी जो राजस्थान बोर्ड से निकलती है वह, और अवनी पब्लिकेशन से जो गाइड निकलती है वह बेहतरीन रहेगी। शिक्षण विद्या टीचिंग मेथड, यह अवनी पब्लिकेशन से जो गाइड निकलती है वह शानदार रही थी। और पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्र जो अब तक सीनियर टीचर सोशल साइंस के जो पूर्व वर्षों में प्रश्न पत्र का आयोजन हुआ, पूर्व वर्षों में जिन परीक्षाओं का आयोजन हुआ और उसमें जो प्रश्न पत्र थे, तो किसी भी परीक्षा में पूर्व में जो परीक्षा हुई थी और उसके जो प्रश्न पत्र जो परीक्षा आयोजित हुई थी और उन प्रश्नों पत्रों में प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, यह देखने के लिए प्रश्न पत्रों को पढ़ना जरूरी है। तो इसलिए आपको पूर्व परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करना जरूरी है। तो इसलिए जो मैंने पढ़े थे दक्ष के, हालांकि दूसरों के भी निकले, लेकिन दक्ष प्रकाशन के प्रथम प्रश्न पत्रों के भी लगभग 10 से 12 वर्षों के प्रश्न पत्र हैं। द्वितीय प्रश्न पत्रों का भी संकलन दक्ष प्रकाशन की गाइड में है। ये मैंने बताई 8 विषय हैं, उनकी जो विषय सामग्री ये शानदार रहेगी विषय सामग्री। अब मैं एक एक करके बात करूंगा कि अब इसमें पोस्ट कम आई है। पहले तो मैं पद की बात करूंगा, एक एक करके मैं बात करूंगा पद की। अब पद पूरे राजस्थान में 88 पद आए हैं, 70 पद तो नॉन टीएसपी के और टीएसपी के 18 पद। अब पद कम आए हैं और पूरे राजस्थान में भी
पद कम आए हैं सीनियर टीचर में, सामाजिक विज्ञान विषय में दूसरे विषयों की तुलना में थोड़े और कम पद आए। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में है कि सीनियर टीचर सामाजिक विज्ञान विषय से तैयारी करे या नहीं करे। मेरा यह मानना है कि सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा के साथ, जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के साथ साथ अध्यापक भर्ती परीक्षा, अध्यापक लेवल 2 की भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आवेदन उसके भी लिए जाने किस जल्द लिए जाएंगे। वो रीट पात्रता परीक्षा आयोजित होगी और रीट पात्रता परीक्षा के बाद अध्यापक L1 और अध्यापक L2 दोनों के आवेदन लिए जाएंगे। अब उसमें आपको है कि वरिष्ठ अध्यापक में तो पद कम आए, अब आपको पूर्ण रूप से सामाजिक विज्ञान की ही आपने पूर्व में तैयारी की है और सामाजिक विज्ञान का ही अध्यापक बनना है, तो अब आपको सीनियर टीचर में जो पद आए वो और उसके साथ जो वरिष्ठ जो अध्यापक L2 सामाजिक विज्ञान विषय के जो पद आए वो आपकी जो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी जो अध्यापक L2 सामाजिक विज्ञान विषय में भी आपकी काम आएगी। इसलिए आप इन दोनों थर्ड अध्यापक L2 सोशल साइंस एवं सीनियर टीचर सोशल साइंस दोनों के पद कंबाइन करके आप एक अच्छे से तैयारी कर सकते हो। मेरा मानना है कि दोनों में आपको लगभग 3 महीनों का अंतर मिलेगा, अध्यापक L2 एवं वरिष्ठ अध्यापक दोनों का। तो इसलिए अब पद कम है लेकिन आपकी रुचि इस विषय में है तो आपको सामाजिक विज्ञान विषय से ही तैयारी करनी होगी। अब मैं बताऊं कुछ रणनीति। अब सामाजिक विज्ञान विषय आप हैं तो उसमें दूसरे जो विषय हैं इंग्लिश, संस्कृत और इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, इन विषयों की तुलना में इसका सिलेबस है वह अधिक है, इसका पाठ्यक्रम है वह अधिक है। इसलिए सामाजिक विज्ञान विषय से आपको अध्यापक बनना है तो आपको अनवरत कम से कम 6 महीना अनवरत तैयारी करनी होगी। और इसकी विषय सामग्री देख लो, दोनों प्रश्न पत्रों की विषय सामग्री, दोनों प्रश्न पत्रों का जो सिलेबस है वह कितना विस्तृत है। तो आपको अभी से तैयारी में जुड़ जाना होगा ताकि आपका चयन सुनिश्चित हो। अब परीक्षा तिथि की बात करूं, विज्ञापन तो जारी हो चुका है, परीक्षा तिथि की बात करूं तो 1 माह के अंदर आरपीएससी परीक्षा तिथि का ऐलान कर देगी। मेरा यह मानना है कि जुलाई 2025 के बाद इसकी परीक्षा कभी भी आयोजित हो सकती है। वह 1 माह के भीतर आरपीएससी ने भी लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, वरिष्ठ अध्यापक इनके विज्ञापन जारी किए हैं और पहले कैलेंडर जारी किया था, लेकिन जो नई परीक्षा का कैलेंडर जारी नहीं किया है तो उनकी भी परीक्षा तिथियों का कैलेंडर जल्द जारी करेगा राजस्थान लोक सेवा आयोग। अब मैं बताऊं वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान विषय की रणनीति की बात करूं तो इसमें सामाजिक विज्ञान विषय में कुल 8 विषय है और प्रथम प्रश्न पत्र में राजस्थान जी के भारत विश्व एवं साइकोलॉजी 3 विषय है, तो लगभग 8 और 3 लगभग 11 विषय हैं। तो मेरा मानना है कि एक दिन में 3 विषय तैयार कर सकते हैं। एक दिन में प्रथम प्रश्न पत्र का कोई एक विषय और दूसरे प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान के 2 विषय, यानी आपने प्रथम प्रश्न पत्र में राजस्थान जी के पढ़ा तो द्वितीय प्रश्न पत्र में आप हिस्ट्री और सोशियोलॉजी पढ़ सकते हो। इस तरह आप तैयार कर सकते हो। एक दिन में 3 विषय पर पढ़कर इस पूरे सिलेबस को आप कम समय में नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं। अब दूसरा प्रश्न है सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित कि नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। मेरा मानना है कि नोट्स आपको बनाने चाहिए क्योंकि परीक्षा और आज की जो तारीख है और जो परीक्षा आयोजित होगी उसमें बहुत समय है, तो समय के हिसाब से आप आराम से आप नोट्स तैयार कर सकते हो। नए अभ्यर्थी और जो पुराने अभ्यर्थी हैं उन्होंने नोट्स तैयार कर और पहले जो तैयारी की थी और उनके पास नोट्स होंगे तो उन नोट्सों के द्वारा वह अच्छे ढंग से तैयारी
करके इस परीक्षा में शामिल होंगे। अब मैं बताना चाहूँगा विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को कि कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं। आपने पहले वरिष्ठ अध्यापक की कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन ली है, तो मेरा मानना है कि आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग ली है तो आपको स्वाध्याय पर ध्यान देना होगा। कोचिंग नहीं लो, क्योंकि एक बार कोचिंग कर ली है, अब कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको यूँ है कि एसएसटी का टीचर बनना है, भले ही वो अध्यापक L2 या वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान, दोनों में से। अब पाठ्य सामग्री तो सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है, वरिष्ठ अध्यापक में थोड़ी विस्तृत है और अध्यापक L2 सामाजिक विज्ञान में थोड़ी वरिष्ठ अध्यापक से कम है विषय सामग्री। सिलेबस कम है, विषय सामग्री भी कम पढ़नी पड़ेगी। तो मेरा मानना यह है कि अभी परीक्षा में बहुत लंबा समय बाकी है, बहुत अधिक समय बाकी है। हालांकि समय निकलते देर नहीं लगती, फिर भी आपको लगे कि नहीं मैं 7 घंटे बुक्स पढ़ूंगा और 3 घंटे ऑनलाइन जो कोर्स परचेस किया है, ऑनलाइन कोर्स द्वारा अध्ययन करूंगा, तो आप ले सकते हो, वो आपकी निजी है। लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं उनको मेरा कहना है कि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स ले लेना चाहिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपके इस विषय में चयन हो। तो मैंने ये आपको सामाजिक विज्ञान विषय की जो मैंने पढ़ी थी उसकी मैंने विषय सामग्री बताई है। तो मैं अंत में कहना चाहूँगा, गुजारिश है कि अपने इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करना। धन्यवाद।